नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है किसानों का हल्ला बोल। दाता है जिसने हमेशा हिंदुस्तान की मदद की है। कोरोना काल में जब सारा नीचे की ओर जा रहा था, उस समय एक कृषि ऐसा था, क्षेत्र था जिसने उम्मीद जगाई थी और हिंदुस्तान की मदद की थी, खाने के लिए लोगों को दिया था। तो आज अन्नदाता परेशान है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है गौरव मिश्रा जी आपका। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है कपीश जी। और साथ यहाँ स्टूडियो से भी जुड़ चुके हैं जावेद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका जावेद साहब। और भारतीय किसान यूनियन जिन्होंने ये पूरा धरना ऑर्गेनाइज किया, उसके प्रवक्ता वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। लगता है कपीश जी जुड़ चुके हैं। कपीश जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? और अगर आपको आवाज मिल रही तो आप अपनी राय रख सकते हैं। और हमारी पार्टी का ये मानना है कि अगर आपको इस तरीके का कानून लाना था और जिससे आपको ये समझ में आता है कि आप किसानों की भलाई के लिए बना रहे हैं, तो आपने एक किसानों के संगठन का गठन क्यों नहीं किया? उनसे एक राय पहले ले लिए होते, फिर उसके बाद आप राज्य सरकारों से बात कर लिए होते। आप जब लेकर के आए संसद के अंदर, तो आप कम से कम वोटिंग करा लेते, मत विभाजन करा लेते। तो आखिर इस सब पीछे इनकी मंशा स्पष्ट है कि जो ये दिखा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, और हमारे विरोधी किसान विश्वास करने लायक नहीं है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मौखिक बात का कौन विश्वास करे? इन्होंने तो नोटबंदी के बाद कहा था कि हम ऐसा देश भारत को बना करके देंगे, आपके सपनों का भारत बना के देंगे। मुझे बताइए, अगर किसी के सपनों का भारत बना हो तो बताइए। -23.9% की जीडीपी चली गई, लेकिन आपके जो चुनिंदा पूंजीपति हैं, चाहे वो अडानी साहब हो, चाहे वो अंबानी साहब हो, और चाहे वो अमित शाह जी के पुत्र जतिन शाह हो, इनकी कंपनियां लाभ पे कैसे जा रही हैं? और -23 के जीडीपी पे अंबानी साहब जो है वो विश्व के चौथे पायदान पे पहुंच गए, 10वें पायदान पे। तो ये फार्मूला हमें समझ में नहीं आया कि अगर आपने देश उनके हाथ न बेचा होता तो शायद वो विश्व के चौथे व्यक्ति नहीं बनते। इस कोरोना का 4 करोड़ रुपए का लाभ। दूसरी चीज अगर ठीक है कपिल जी, ठीक है कपिल जी, मैं कुछ सवाल पूछ लूं फिर स्वावलंबन के लिए। गौरव मिश्रा जी, नहीं ये सब बात आपकी ठीक है कि भुगतान किया जा चुका है। आपने क्या किया था? सिर्फ 5 लाख में गौरव मिश्रा जी सवाल सुनिए, आ रहा हूं सवाल। गौरव मिश्रा जी, ठीक है, आपने तो इतिहास पढ़ा है, आप इतिहास के अंदर नहीं जाएंगे, सदन की मर्यादा पर नहीं जाएंगे, आलोक जी के पास चलेंगे। उससे पहले जरा कपिल जी का रुख कर लेते हैं। कपिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए, फिर कुछ सवाल हम आपसे भी करेंगे। विधेयक बना, अधिनियम बनने के लिए तैयार है और राष्ट्रपति जी के पास मंजूरी के लिए है। ये पूरी तरीके से काला कानून, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो इन्होंने किया है। उसका कारण ये था कि भूमि अधिग्रहण बिल जब एक्सेप्ट हो गया और एक अधिनियम के तौर पे आ गया, तो अब व्यापारियों के लिए जमीन दे पाना इनके लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया। तो वे उसमें एक लूप होल, एक रास्ता निकालने की कोशिश है। जो खेती की बात चल रही है, ये क्या है, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, या जो हमारे चाइना की नीति है विदेशों के अंदर कि वो सस्ता माल पहले उपलब्ध कराते हैं, उसके बाद डंपिंग करते हैं, उसके बाद वहां के मार्केट को आउट करते हैं, और उसके बाद अपनी तरीके से जितना चाहते हैं दाम बढ़ाए। उसी तरीके से जियो की नीति आप देख लीजिए, जो रिलायंस के अंदर रही, पहले फ्री लेकर के आए, अब किस तरीके से दोहन कर रहे हैं। कपिल जी, रिलायंस को आपने भी कम नहीं बढ़ा, हर सरकार करती है। उस समय अधिग्रहण कानून थे, उसके तहत दी थी, और एक प्रोजेक्ट लगा नहीं। आज तक तो प्रोजेक्ट लगा नहीं, आज तक नहीं लगा। किसानों को जो थोड़ा बहुत मुआवजा दिया गया था, वो मुआवजा किसान अब वापस नहीं कर पा रहे हैं और अपनी जमीन वापस नहीं ले पा रहे हैं। की घोषणा उसके अंदर, क्योंकि अब बात
बात सरकार की नहीं है। अब बात तो यह है कि निजी आंकड़े खरीदेंगे। आपने देखा कि इन्होंने किस तरीके से निजीकरण इस देश का कर दिया। 23 कंपनियां उठा करके भारत सरकार की ये बात ठीक है, चरण की ओर जा रही जी। 23 की जीडीपी बना के दिया और अपना खजाना भर के वो विश्व के चौथे बन गए। इसका जवाब इन लोग के पास नहीं है। आखिर ये कैसे हो रहा है? ठीक है, आलोक जी का रुख करेंगे। आलोक जी का है आप, सवाल यह है कि कोई भी सरकार हो लगातार बिना पूंजीपतियों के आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि पूंजीपति ही है जो सरकारों की मदद करते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, तो पूंजीपतियों को साथ लेके चलना पड़ेगा ना। के बिना भी नहीं हो सकता, देश किसानों के बगैर भी नहीं हो सकता। देश इस देशवासियों के हर देशवासियों के साथ ही होता है। मैं एक सीधी सी बात ये पूछना चाहता हूँ, फार्मिंग के अंदर अगर आप व्यापारी को लाते हैं तो आप पुराने समय में जो साहूकारी प्रथा चल रही थी उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि आज वो पहले इनको आएगा और इसके बाद धीरे धीरे से सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में लेना शुरू करेगा। साहूकारी को बढ़ावा दे रहे हैं, साहूकारी को बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि सूदखोर इसमें पहले से बने थे और आती इसमें पहले से थे, उसको निकालने का काम कर रही है। अब ये किसान बेचारा करे तो क्या करे? छोटे किसान अगर बंद करके मंडी के अंदर बैठे 2 रुपए का लाभ कमा रहे हैं तो वो इनको बर्दाश्त नहीं होता। इनको बर्दाश्त वहां होता है जहां पूरा देश किसी अंबानी, अडानी और जनशाह जैसे लोगों के हाथ पे बेच दिया। तो ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये छोटे लोगों के खिलाफ है, ये बड़े लोगों के साथ है, क्योंकि बड़े लोगों के साथ इनको बड़े डील होते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन 6 वर्षों में सबसे ज्यादा अपना फंड बढ़ाया है और आप देख लीजिए अपने कार्यालय से लेकर के कम से कम 200-300 जगहों पे इन्होंने अपने जो है रीजनल ऑफिसेस बनाए। कौन सी ऐसी पार्टी है जो इतना पैसा खड़ा कर सकती? तो ये तो व्यापारियों के पैसे से लड़ने वाली चीज है। उन्हीं को कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई अगर व्यापारी ये अब ठीक है आएगा, ये काम सरकार का है। भंडारण इनको व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हमारा किसान अगर कुछ अनाज ज्यादा पैदा करता है तो वो कम रेट पर उससे भंडारण कर सके और उचित समय आने पे वो बेच सके। लेकिन यहाँ उल्टा होगा, सस्ते में खरीद के वो भंडारण कर लेंगे और उसके बाद देश के भाई कपिल जी एक सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब चाहिए। गौरव मिश्रा जी ये कह रहे हैं, कपिल जी सवाल सुन लीजिए। कपिल जी ठीक है आप सवाल सुन लीजिए। गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये जो बीच के बिचौलिए थे उन बिचौलियों को इसीलिए आप लोगों को ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि वोट देता है किसानों में से ही अड़तिया होते हैं। कोई अमीर आदमी इन गरीबों के बीच का किया जाता है और 2 रुपए वो कमाता है तो उनके लिए दिक्कत है। इनको चाहिए उद्योगपति, क्योंकि वो वोट व्यापारियों के लिए है, इनका दर्द धनियों के लिए है। यही सच्चाई है। अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ किसान जिसकी वोट सिर्फ एक है, 85% किसान यहाँ का सिर्फ 2 एकड़ से नीचे की खेती करता है, उसके लिए इनका दर्द है कि किस तरीके से देश के खिलाफ है, उनके प्रोफाइल के खिलाफ है। काम ये आप क्यों अपना गला फाड़ रहे हैं? गौरव जी आप सांप्रदायिक भेदभाव की राजनीति करके गौरव जी पाएंगे, क्योंकि आप दलवालों की बात कर रहे हैं। आपका दर्द दलालों के लिए है, आपका दर्द पिछड़ियों के लिए है, आपका दर्द पूंजीपतियों के लिए। आप नहीं चाहते हैं कि सबसे कमजोर किसान अपने मूल्य पर अपना उत्पाद बेच सके। आपको सबसे बड़ा दर्द इस बात का। गौरव जी आपने उस बात का जवाब नहीं दिया। जावेद जी कह रहे हैं ये संघीय ढांचे को तोड़ने की कोशिश है। जी शुक्रिया, हमारे साथ में मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं, इसलिए हमको ये